बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम पाकिस्तान में जब से नई हुकूमत आई है और इमरान खान को इक्तदार से निकाला गया है, उसके बाद से अब तक एक डिबेट ऐसी है जो आए रोज आपको टीवी चैनल्स पर सुननी पड़ती है। वो है पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए। IMF की तरफ से पाकिस्तान पर शदीद दबाव है, लेकिन नई आने वाली हुकूमत ये फैसला नहीं कर पा रही कि इस पेट्रोल प्राइस को बढ़ाया जाए या स्टेबल रखा जाए। जबकि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क से ऐसी हैरानकुन खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान में हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शख्स को हैरान कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने मुल्क में 9 रुपए पर लीटर पेट्रोल और 7 रुपए पर लीटर डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। अगर ये पाकिस्तानी रुपए में देखी जाए तो तकरीबन 21 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हुई है और 16 रुपए डीजल की कीमत में कमी की गई है। इसकी वजूहात क्या है? आलमी मंडी में तो तेल की कीमतें कम नहीं हो रही, तो क्यों नरेंद्र मोदी सरकार ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है? दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने रशिया से मुआहिदा करके सस्ते दामों क्रूड ऑयल की एक बड़ी खेप मंगवाई है, जो उन्हें तकरीबन आलमी मंडी से 25 से 30% कम नरखों पर मिली है। इसका फायदा उन्होंने अपनी आवाम को देते हुए फौरन अपनी कीमतें कम करने का ऐलान किया है, जबकि हम पाकिस्तान में इसी कश्मकश में हैं कि कीमतें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। रशिया से पाकिस्तान का जो मुआहिदा होना था उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। भारत जो अमेरिका का इतना बड़ा एलाय है, वो अगर रशिया से तेल खरीद कर अमेरिका को या दूसरी बड़ी ताकतों को नाराज करके फायदा उठा सकता है, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त किस नहज पर खड़ी है कि हम रशिया जैसे बड़े मुल्क से, जो हमें बाकायदा ऑफर भी कर चुका है, 30% सस्ते दामों ऑयल और गैस नहीं खरीद सकते। अब भारत में इस सारे मामले पर जश्न का सा समा है। पाकिस्तान को बाकायदा वो अपने मीडिया पर जलील कर रहे हैं कि हम तो रशिया से तेल सस्ते दामों खरीद रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि अमेरिका को और दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों को नाराज करके रशिया जैसे मुल्क के साथ मुआहिदा कर सके। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय इस खबर पर क्या कह रहे हैं और इमरान खान ने जो भारत की तारीफ की उस पर उनका क्या मौकफ है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भारत की तारीफ करने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। जैसे ही पेट्रोल डीजल पर राहत मिली है, वैसे एक बार फिर इमरान खान की तरफ से बयान आया और उन्होंने भारत की विदेश नीति की तारीफ की। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। भारत ने जैसे ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की, पाकिस्तान में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इमरान खान ने भारत की तारीफों के पुल बांध दिए। इमरान की नजरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें इसलिए कम हो सकी क्योंकि भारत अमेरिका के किसी भी तरह के दबाव में नहीं आया, क्योंकि भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है। इससे पहले भी इमरान खान कई बार भारत सरकार की विदेश नीति की तारीफ कर चुके हैं। आप हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की वजह से आप सिर्फ ये देख ले कि हिंदुस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत और पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत रही है। जब आप एक खुददार कौम होते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इमरान की तरफ से लगातार आरोप लगाया गया था कि पाकिस्तान की राजनीति में अमेरिका का जरूरत से ज्यादा दखल है और इसी वजह से उनके देश के पास एक स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। इमरान की नजरों में भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति बना रखी है, जिस वजह से उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए गए हैं, तो इमरान उसे भी उसी नजरिए से देख रहे हैं और अपने ही देश पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इमरान खान ने अपने ट्वीट में भारत की तारीफ करते हुए लिखा, क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भी भारत ने अमेरिका के प्रेशर को सही तरीके से झेला। अपने प्रयासों के दम पर उसने रूस से सस्ते में तेल भी खरीदा। हमारी सरकार भी पाकिस्तान में ऐसा ही कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ स्वतंत्र विदेश नीति के दम पर किया जा सकता है। वैसे इमरान खान का ये बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान में महंगाई के
यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से ही कच्चे तेल के बाजार में भारी उठापटक जारी है। इस दौरान एक समय तो ऐसा आया जब कच्चा तेल प्रति बैरल $139 के पार चला गया था, जो 2008 के बाद इसका उच्चतम स्तर था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल कच्चे तेल का दाम अभी भी $112 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है, लेकिन भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कमी हुई है। मोदी सरकार ने पेट्रोल में ₹9.50 और डीजल में ₹7 की कटौती की है। सरकार के इस फैसले से भारत के लोगों को काफी राहत मिली है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्या किए, इमरान खान को फिर से भारत से प्यार हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत सरकार के इस फैसले की खुलकर तारीफ की है। इमरान खान की नजरों में ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है। इमरान खान ने कहा कि भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया, उसने रूस से सस्ता तेल खरीदा और फिर अपने नागरिकों को राहत दे दी। वैसे आपको बता दें कि जैसे ही इमरान खान की सत्ता गई, उन्होंने पाकिस्तान की नई सरकार को परेशान करने के लिए एक नया फार्मूला ढूंढ लिया है। इमरान खान को जिस भी मुद्दे पर राजनीति करनी होती है, वो उससे पहले भारत की जमकर तारीफ करनी शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की, उन्होंने भारतीय सेना की भी तारीफ की। जैसा कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं। पेट्रोल ₹9.5 लीटर और डीजल ₹7 लीटर सस्ता हुआ है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹8, डीजल पर ₹6 कम की गई है। और इसी के साथ केंद्र सरकार ने उज्ज्वला के लाभार्थियों को भी राहत दी है। उज्ज्वला के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पर ₹200 की सब्सिडी मिलेगी। तो महंगाई पर मार करके आम आदमी को राहत देने की एक कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, जिसमें पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। और इसी के साथ साथ प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल इनके दाम घटे हैं। उज्ज्वला के लाभार्थियों को भी 200 की सब्सिडी मिलने वाली है। लेकिन अब इस पर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि विपक्ष शासित जो राज्य हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले केंद्र सरकार बेतहाशा एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाती है, फिर थोड़े से दाम कम कर देती है और राज्य सरकारों से अपेक्षा करती है कि वो भी वैट घटा दें। ये राहत है ही नहीं, ये धोखा है। ये राज्य सरकारों की तरफ से, खासतौर से विपक्ष शासित जो राज्य हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का दाम क्या है, ये इन 6 तस्वीरों के जरिए समझिए।